गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। हेलो इंडिया, बड़ों को परनम, छोटों को प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं? आप साबों को ढेर सरा राम राम। गणपति बप्पा मोरया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी। मेरी हिंदी नॉवेल रिश्तों की कसमकस, एक मोटिवेशनल कहानी, एक हार्ट टचिंग कहानी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। एक दिन मार्केट में, अरे केतकी जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर। अरे वाह, अभी भी लोग प्रणाम और नमस्ते करते हैं। अरे अब तो जिसे देखो बस हेलो हाय में ही लगे रहते हैं। वैसे तुम ऑफिस से बाहर मुझे मयंक कह सकती हो। आप बिहारी हो? हाँ, पर सभी दिल्ली में ही शिफ्ट कर गए हैं। 5-10 साल में 1-2 बार ही गांव आना जाना होता है, वो भी मॉम डैड ही जाते हैं, पर हम सब टच में रखते हैं। अक्सर वो लोग ही आते जाते रहते हैं। कुछ अपने बारे में भी बताओ। जी, मैं एक अनाथ लड़की हूँ सर। मुझे मेरे वार्डन मैडम ने ही गोद लिया था। पिछले साल वो भी छोड़ गई, उनकी डेथ हो गई। ओह, वेरी सैड। कोई बात नहीं, खुश रहा करो। जी सर। अरे हाँ, मेरी थोड़ी मदद करा दो ना। किस काम के लिए सर? वो मेरे मॉम डैड आने वाले हैं और मैं बाहर ही खाना खाता हूँ, तो घर में कुछ भी राशन पानी नहीं है। प्लीज़ थोड़ी सी मदद मेरी करा दो। आइए। केतकी और उसके सर को काफ़ी देर हो गई। बाहर निकली तो रात घिराई थी। अरे 10 बज गए, मैं चलती हूँ सर। स्कूटी से आई हो? नहीं सर, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी। कल छुट्टी है इसलिए बनने दे दी है। इफ़ यू डोंट माइंड, मेरे साथ मेरे घर चलो। ये सब सामान किचन में सजा देना, फिर मेरे साथ डिनर कर लेना। मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ओके सर। केतकी मयंक के साथ उसके बंगले पर गई थी। ड्राइवर ने सारे सामान किचन में ला के रख दिए थे। मैं चलूँ सर? हाँ, तुम जाओ। केतकी ने सारे सामान को बड़े सलीके से किचन में सजा दिए थे। तुम थक गई होगी। सॉरी इस तरह से काम करने को कहा। दरअसल मैं मॉम को सरप्राइज़ देना चाहता था। पूरे 1 महीने डैड के कॉलेज बंद रहते हैं। वो दिल्ली के एम कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। बस यही समय होता है जब मॉम डैड हमारे पास आके रहते हैं। उस वक्त ही घर का खाना नसीब होता है मुझे। तुम आना कभी फुर्सत निकाल के मेरे मॉम डैड से मिलने। जी सर। सब हो गया? जी ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, खाना आ गया है। खाना खा लेते हैं, फिर मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। नाइट वॉक भी हो जाएगा। नहीं सर, मैं पैदल नहीं जाऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है। ठीक है, खाना खा लो, फिर मैं तुझे गाड़ी से ही छोड़ दूँगा। दोनों ने साथ में डिनर किया। फिर मयंक ने केतकी को उसके क्वार्टर तक छोड़ दिया था। मयंक डायरेक्टर के पोस्ट पर कार्य कर रहा था। उसे इस स्पेशल ब्रांच के अलावे और भी बैंक को देखने के कार्यभार थे, पर यह ब्रांच एक प्रोजेक्ट बैंक था जो मोस्टली कोल माइन से जुड़े सारे कार्य संभालते थे। सबों की तनख्वाह से लेकर और भी अनेक कार्य थे, जैसे माइंस को ज़रूरत पड़ने पे फंड देना या अन्य तरह के काम। प्रोजेक्ट की तरफ से बैंक के सारे स्टाफ को कोल माइंस के कॉलोनी में ही क्वार्टर मिले हुए थे। कॉलोनी बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें सारी सुख सुविधा मौजूद थी, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, हॉस्पिटल, 2-4 मंदिर कॉम्प्लेक्स, क्लब, गार्डन, पुलिस स्टेशन इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। केतकी क्लर्क थी, इसलिए उसे छोटे क्वार्टर मिले हुए थे, जबकि मयंक को बंगलो मिला हुआ था। नौकर चाकर, गार्ड, माली, गाड़ी, ड्राइवर सभी सुविधा मौजूद थी। इसके बावजूद मयंक बाहर ही खाना खाता था। बस दूध, चाय, फल, नाश्ता, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही वो घर में रखता था। खाना एक अच्छे से रेस्टोरेंट से आता था। दिन में बैंक में तो रात में घर पे, और कभी कभी आउटिंग पे होता तो खाना बाहर ही खाता। मयंक पे सिर्फ अपने शहर के बैंकों का काम ही नहीं, बल्कि आसपास के 5 शहर के सारे SBI बैंक के सारे ब्रांचों की जिम्मेदारी उस पर थी। इसलिए वो अक्सर बाहर ही रहता था, कभी ये शहर कभी वो शहर। चूँकि सारे शहर 100 किलोमीटर के रेंज में आते थे और यहाँ इस प्रोजेक्ट के टोटल भार थे, प्लस रहने की सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। इसलिए मयंक दिन भर कहीं भी रही, रात उसकी कॉलोनी में ही बीतती थी। वैसे उसकी पोस्टिंग बदलती रहती थी। हर 2-3 साल में ट्रांसफ़र होना बैंक में तय था, पर ऊंचा
पोस्ट होने के कारण उसकी बदली तो 2 साल होते होते ही हो जाती थी। ये मयंक की तीसरी पोस्टिंग थी। वो मात्र 28 का ही था। उसके छोटे 2 भाई थे, एक डीसी था, दूसरा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। माँ हाउसवाइफ थी, डैड कॉलेज के प्रिंसिपल। सारे नाते रिश्तेदार दरभंगा में और उसके आसपास के गांव और शहर में रहते थे, जिससे मिलना जुलना बहुत कम ही हो पाता था। समय बीतता जा रहा था। मयंक और केतकी अपने अपने काम में बिजी रहते थे। केतकी 2-3 बार मयंक के मम्मी पापा से मिलने भी गई थी। मयंक की मम्मी को भी केतकी की खूबसूरती के साथ साथ उसकी सादगी और शांत स्वभाव अच्छा लगा था। बेचारी अनाथ किस्मत की मारी समय पंख लगाकर उठता रहा। एक दिन केतकी ने सुना सर का ट्रांसफ़र लखनऊ में हो गया, जल्दी चार्ज दे देंगे। केतकी को बहुत बुरा लगा सुन के, पता नहीं क्यों पर वो समझ नहीं सकी। केतकी शाम में ऑफिस से घर आ गई थी। अभी फ्रेश होके चाय पी ही रही थी कि फ़ोन बज उठा था। हेलो सर। हाँ केतकी, तुम्हें तो मालूम होगा मैं कल शाम में निकल रहा हूँ। हेलो सर। हाँ जी सर मालूम है। हाँ कल हमारी फेयरवेल पार्टी है, उसमें तो मिलना होगा, पर मैं आज तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बातें करनी है। तुम तैयार रहना, मैं थोड़ी देर में गाड़ी भेज रहा हूँ, आ जाना। पर क्यों सर, क्या बात है? तब तक फ़ोन कट चुका था। आगे देखने के लिए देखते रहिए सिमी की डायरी। सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।